उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से वायरल होती इन तस्वीरों को तो अभी तक आपने देख ही लिया होगा, जहां हजारों युवा पिथौरागढ़ में होने वाली टीए भर्ती के लिए जा रहे हैं। लेकिन किसी को बस नहीं मिल रही है तो किसी को रहने के लिए कमरा, किसी से ज़्यादा पैसे ले लिए तो कोई सड़क पे ही सोया है। इन सभी की आंखों में एक ही सपना है और वो है फौज का। लेकिन पिथौरागढ़ में जमा इन हजारों युवाओं में से सिर्फ 133 युवा ऐसे होंगे जिनका ये सपना सच होगा। जी हाँ, सिर्फ 133। अब वो कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ में ये भी बताएंगे कि आने वाले दिनों में और कहाँ ये भर्तियां होने वाली है, कैसे ये भर्तियां नॉर्मल आर्मी की भर्ती से अलग है। साथ ही जानेंगे क्या कहना है पिथौरागढ़ प्रशासन का इन युवाओं की शिकायतों पर। पिथौरागढ़ से आती इन तस्वीरों की हर एक डिटेल इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना भर्ती, जिसे टेरिटोरियल आर्मी या टीए भी कहा जाता है, ये 12 से 27 नवंबर के बीच चल रही है। इस भर्ती के लिए सैकड़ों सेना के उम्मीदवार पिथौरागढ़ के लिए आए हुए हैं। उनका कहना है कि उनके रहने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। उनका कहना यह भी है कि उन्हें सड़कों और पगडंडियों पर रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 133 पदों की भर्ती के लिए 18,000 लोग पिथौरागढ़ पहुंचे। भारी भीड़ के कारण पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उत्तराखंड की भर्ती में उत्तर प्रदेश के युवा आ रहे हैं? देखिए, जिन्होंने कभी भर्ती के लिए ट्राई दिया होगा उन्हें पता ही होगा कि सेना में भर्ती के लिए अलग अलग दिन अलग अलग डोमिसाइल वाले क्षेत्रों की होती है, ताकि ऐसी स्थिति ना बने जैसे अभी पिथौरागढ़ में बनी हुई है। यूपी के युवाओं के यहाँ आने का कारण है बिहार के दानपुर में होने वाली उत्तर प्रदेश की टीए की भर्ती, जिसे स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद वहां जाने वाले युवा भी पिथौरागढ़ की तरफ आ गए। यूपी के डोमिसाइल वाले युवाओं के बाद अब 22 और 23 नवंबर को उत्तराखंड के युवा पिथौरागढ़ में सेना की भर्ती की चाहत में दौड़ेंगे। अब जो युवा पिथौरागढ़ नहीं पहुंच पाएंगे वो कहां भर्ती के लिए जा सकते हैं और कब, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि पिथौरागढ़ प्रशासन का उन आरोपों पर क्या कहना है जो उनकी तैयारी पर लगे हुए हैं। कुछ वीडियोस में कुछ युवाओं सड़कों और फुटपाथ पर सोते हुए दिखाई दिए और कुछ में कुछ युवक उत्तराखंड रोडवेज की बस के अंदर घुसते हुए। अब ऐसे में प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी क्यों नहीं थी, इस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इस पर पिथौरागढ़ जिले के जिला मजिस्ट्रेट विनोद गिरी गोस्वामी ने कहा है कि उत्तराखंड के अन्य स्थानों में सेना के भर्ती होने के इच्छुक अभ्यर्थी को पिथौरागढ़ लाने के लिए लंगर और पर्याप्त परिवहन की व्यवस्था की गई थी। इंडिया टुडे से बात करते वो कहते हैं कि पिथौरागढ़ के 30 स्कूलों में युवाओं को ठहरने की व्यवस्था की गई। 18 स्थानों पर लंगर लगाए गए हैं जहां अभ्यर्थियों को मुफ्त भोजन वितरित किया जा रहा है। मैदानी इलाकों से अभ्यर्थी को लाने से लेकर ले जाने के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की 100 से अधिक बसों के साथ ही करीब 250 टैक्सियों को तैनात किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 22 और 23 नवंबर को सेना में भर्ती होने के लिए 10,000 से 12,000 अभ्यर्थियों के उत्तराखंड पहुंचने का अनुमान है तथा पिथौरागढ़ में अभूतपूर्व भीड़ के संबंध में उचित कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में इतने छोटे इलाकों में एकदम से इतने लोगों का प्रेशर पड़ेगा तो चीजें थोड़ी ऊपर नीचे तो होंगी, वो स्वाभाविक है। खैर, अब इसके बाद टीए की भर्ती कहां होंगी ये भी जान लेते हैं। टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी एक सहायक फोर्स है जिसमें क्लर्क, जनरल ड्यूटी, ट्रेड्समैन, शेफ, हेयर ड्रेसर, हाउसकीपर, मैस कीपर जैसे पदों के लिए 18 से 42 साल के लोगों को भर्ती किया जाता है। इस साल टीए में करीब 4,000 पदों के लिए भर्तियां आनी हैं। ये भर्तियां 4 जोन में होनी है। उत्तराखंड जोन 2 में आता है। अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो आप 22 और 23 नवंबर को पिथौरागढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के महा रेजिमेंट सेंटर में भी जा सकते हैं। इसके बाद जोन 3 और जोन 4 के राज्यों के लिए भर्तियां होने वाली है, लेकिन उत्तराखंड के लिए 22 और 23 नवंबर ही रिजर्व है। बिहार के दानपुर में भी ये भर्ती होनी थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई है, जो हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। अब अपनी सुविधा के अनुसार पिथौरागढ़ या फिर महा रेजिमेंट के सेंटर जा सकते हैं। खैर, अब सुविधा की बात आए तो उत्तराखंड परिवहन की भी बात होनी चाहिए, जिसकी सैकड़ों बसों को एक बार फिर दिल्ली में एंट्री नहीं मिल पाई है। अब वो क्यों, उस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।